प्रश्नावली 3.1 ये घातांक का है। इसमें पहला प्रश्न दिया निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न पहला का पहला प्रश्न इसमें दिया हुआ है 1/2, इसका घात दिया हुआ है ऋण 5। अब देखिए इसका हमको मान ज्ञात करना है। तो इस तरह से हो जाएगा। ये घातांक का नियम को उपयोग करेंगे। यहाँ पे होता है 1 का घात ऋण m, इसके बराबर हो जाता है 1/1 का घात धनात्मक हो जाता है। इस तरह से 1/, रूप में करके इसको धनात्मक लिख सकते हैं। इसको भी उसी फॉर्मेट में करेंगे तो हो जाएगा 1/2 और ये ऋण घात था वो धन घात हो जाएगा। सेम इस फार्मूला में हम रखे हैं, ये घातांक का नियम है। तो बटा के रूप में करके ऋणात्मक घात हो धनात्मक हो गया। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 का घात 5, मतलब एक ही आएगा और ये हो जाएगा 2 का घात 5। ये 2 का घात है, ये 2 का घात 5 इस तरह से। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं बटा का बटा इस तरह से और आता है तो ये ऊपर चला जाता है, तो हो जाएगा 2 का घात 5। या इसी को हम विस्तारित रूप में इस तरह से कर सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब 2 को 5 बार गुणा करेंगे। तो इसको गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। इसका आंसर आ जाएगा 32। इसी में दूसरा प्रश्न दिया हुआ है 1/3 का घात ऋण 4। देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। फिर हम फार्मूला लगा देंगे। यदि 1/1 का घात ऋण m है तो उसको हम लिख सकते हैं 1 का घात m। ये घातांक का नियम होता है। हम इस फार्मूले का उपयोग करेंगे, जिसको इस फॉर्मेट में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 3 का घात 4 हो जाएगा। ऋण 4 था, ऊपर जाएगा तो धनात्मक घात हो जाएगा, मतलब 3 को 4 बार गुणा करना है। इस तरह से 4 से गुणा नहीं करना, 3 को 4 बार इस तरह से गुणा करना है। तो जाएगा 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 में 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 81। तो ये आंसर होगा 81 आएगा। इसके बाद प्रश्न 3 इसी में दिया पहला का तीसरा नंबर। इसमें दिया हुआ है 6 का घात 7 और उसके नीचे में दिया 2 का घात 3 गुणा 3 का घात 7। देखिए इसको हम हल करते हैं। यहाँ पे हम इसको 2 और 3 के रूप में तोड़ सकते हैं 6 को। इस तरह से देखिए 2 गुणा 3 गुणा करेंगे 6 ही आएगा, पूरे दोनों का घात रहेगा 7। और उसके नीचे में देखिए यहाँ पे है 2 का घात 3 गुणा 3 का घात 7। अब देखिए इसको थोड़ा सा और विस्तार कर देते हैं। 2 का घात 7 और 3 का घात 7 दोनों का अलग अलग घात के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। 2 का घात 7 गुणा 3 का घात 7 और नीचे में उसी तरह से 2 का घात 3 गुणित 3 का घात 7। एक फार्मूला होता है, उसमें हम चेंज किए इसको इस तरह से। a गुणा b का घात, यदि m दिया है तो इसके बराबर a का घात m गुणा b का घात m। उसी फॉर्मेट में इसको चेंज कर दें। यदि a गुणा b है, पूरा घात m है, तो उसको हम अलग अलग घात के रूप में लिख सकते हैं इस तरह से। अब देखिए फिर हम फार्मूला लगाएंगे। इसमें घातांक का नियम है उसका, आधार समान होता है तो हम भाग की स्थिति में दोनों घातों को घटा देते हैं। जैसे भाग होता है आधार समान है तो दोनों घातों को घटा देंगे, तो 1 का घात m ऋण n इस तरह से। तो यहाँ पर भी देखिए आधार समान है दोनों का, तो भाग वाली स्थिति में दोनों घातों को घटा देंगे, तो हो जाएगा 2 का घात 7 ऋण 3। सेम प्रोसीजर यहाँ पे करेंगे। यहाँ देखिए 3 का घात 7 और 3 का घात 7, इसको हम सेम इसी तरह से फार्मूला में रख देंगे। तो 3 का घात 7 ऋण 7। आधार समान होने पे दोनों भागों को, दोनों घातों को हम घटा देते हैं। तो घटा दिए यहाँ पे, चलिए इसको घटा देते हैं। तो 2 का घात 7 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4। 3 का घात यहाँ पे 7 में 7 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा 2 का घात 7। इसमें घातांक का नियम होता है कोई भी संख्या जिसका घात यदि 0 है तो उसका उत्तर हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पे 3 का घात 0, इसका मतलब हो गया यहाँ पे 1। अब देखिए 1 से गुणा करेंगे माने 2 का घात 4 बस बचेगा। इसका अर्थ ये हो गया 2 को हम 4 बार गुणा कर देंगे इस तरह से। 2 गुणा 2 गुणा 2 इस तरह से गुणा कर दिए। तो गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो इसका आंसर आ जाएगा 16 इस तरह से। प्रश्न क्रमांक 2, इसको सरल करना है। पहला दिया हुआ है ऋण 4 और इसका घात दिया हुआ है 3 गुणा ऋण 2 और इसका घात दिया हुआ है ऋण 3। देखिए इसको हम सरल करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ ऋण 4 है वो 3 बार गुणा है,
3 माने ऋण 4 को हम 3 बार गुणा कर देंगे इस तरह से। उसके बाद दिया हुआ है ऋण 2 और इसका घात ऋण 3 दिया है, तो इसको हम सूत्र हम रखते हैं घातांक का नियम में। अभी जो हल किए थे इससे पूर्व वाला में, यदि a का घात ऋण m है उसको हम लिख सकते हैं a का घात a बट्टा m। तो इसको हम बटा के रूप में करेंगे तो घात धनात्मक हो जाएगा, मतलब इस तरह से 1 बटा ऋण 2 का घात ये 3 हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा इसका घात है वो। अब इसको गुणा करते हैं, 4 चौक 16, 16 चौक 64, लेकिन ऋण का गुणा करेंगे धन और ऋण का गुणा करेंगे तो ऋण, तो यहाँ पे आ जाएगा ऋण 64। इसको समझिए, 4 चौक 16, 16 चौक 64। अब ऋण चिन्ह और ऋण चिन्ह का गुणा के धन हो गया, धन चिन्ह का फिर ऋण चिन्ह के साथ गुणा करेंगे तो ये ऋण चिन्ह हो गया। अब देखिए इसके साथ गुणा है, ऋण 2 ऋण 2 ऋण 2 3 बार इसको गुणा कर देंगे, ऋण 2 फिर ऋण 2, जैसे यहाँ पे ऋण 4 का किए थे सेम वैसे इसका गुणा कर देते हैं। तो ये इस तरह से हो जाएगा ऋण 64 ऊपर में हो जाएगा, नीचे में इसको गुणा करते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। यहाँ भी चिन्ह को देखिए, ऋण और ऋण का गुणा के धन में ऋण चिन्ह का गुणा करेंगे तो ऋण, इस तरह से ऋण चिन्ह और ऋण चिन्ह का भाग करेंगे धन हो जाएगा, 8 से इसको भाग करेंगे तो 8 बार में, इसका आंसर आ जाएगा 8। दूसरा प्रश्न इसी में दिया, दूसरा दिया है ऋण 3 का घात 4 गुणा 5/3, इसका घात दिया हुआ है 4। देखिए इसको हम सरल करते हैं, चलिए घातांक के नियम से देखिए, ऋण 3 इसका घात दिया 4, मतलब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ऋण 1 गुणा 3 और पूरे का घात 4। इसको अलग अलग घात के रूप में लिख सकते हैं, 5 का घात 4 और नीचे में 3 का घात 4। घातांक के नियम से हम दोनों को अलग अलग घात के रूप में इसको लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऋण 1 का घात यहाँ पे 4 हो जाएगा और 3 का घात 4 गुणा 5 का घात 4, उसके नीचे में 3 का घात 4। ऋण 1 का घात यदि सम संख्या तो उसका उत्तर 1 में आता है, मतलब केवल 1 हो जाएगा, मतलब इस तरह से 1 गुणा 3 का घात 4 गुणा 5 का घात 4 और नीचे में ये 3 का घात 4, ऐसा हम लिख सकते हैं। 3 का घात 4 और 3 का घात 4 सीधा काट सकते हैं, सीधा घातांक के नियम से इसको भाग के रूप में करेंगे तो दोनों घात शून्य हो जाएगा, बराबर 1 होगा, मतलब सीधे सी बात है, यहाँ पे बचेगा 5 का घात 4। 5 का घात 4 अर्थात 5 को हम 4 बार गुणा कर देंगे। तो चलिए इसको गुणा कर देते हैं, तो 5 पंचे 25, 25 पंचे 125, 125 को 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 625। इस तरह से ये इसका उत्तर होगा। प्रश्न 2 का तीसरा प्रश्न दिया हुआ है ऋण 5 का घात 3 भाग दिया हुआ है 5 का घात ऋण 7। देखिए इसको हम सरल करते हैं, तो ये हो जाएगा, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ऋण 1 गुणा 5 और पूरे का घात 3 भाग, इसको हम घातांक के नियम से इस तरह से लिख सकते हैं 1/5 का घात 7। धनात्मक घात लिखना है तो ये हम फार्मूला का उपयोग कर लिए, इस तरह से 1/1 का घात m, इस तरह से हम फार्मूले का उपयोग किए हैं। धनात्मक घात लिखना है, नीचे में ला लेते हैं। अब इसको अलग अलग कर दो तो ये हो जाएगा ऋण 1 का घात 3 गुणा 5 का घात 3। अब देखिए इसको हम भाग है, इसको गुणम करेंगे, ये भाग है इसको गुणा करेंगे तो हर है अंश में, अंश है वो हर में आ जाता है, हो जाएगा 5 का घात 7। इस तरह से ऋण 1 का घात यदि विषम संख्या तो उसका उत्तर हमेशा 1 आता है। और इस तरह से आधार समान है तो गुणा की स्थिति में दोनों घातों का योग कर देते हैं, तो 5 का घात 3 धन ये 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऋण 1 गुणा 5 का घात 7 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 10। तो इस तरह से ऋण 1 गुणा 5 को हम 10 बार गुणा करेंगे, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 6 7 9 और ये 10, इतना इसको गुणा करना है। तो चलिए इसको गुणा कर दीजिए आप अलग से रफ की जगह में, तो आंसर ऋण में आएगा, चूँकि ऋण 1 का भी गुणा करना है तो ये आ जाएगा। अब देखिए अलग से गुणा करके देख लीजिए, 625, ये इतना आएगा इसका आंसर, 97,65,625 ऋणात्मक में। प्रश्न क्रमांक 3 है, इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है 16 गुणा टी का घात ऋण 3 और दिया हुआ है 4 का घात ऋण 3 गुणा 8 गुणा टी का घात ऋण 6, जहाँ पे टी है वो 0 के बराबर नहीं है, ऐसा प्रश्न में दिया हुआ है।
देखिए इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा ऋणात्मक घात है उसको पहले धनात्मक बनाते हैं तो ये हो जाएगा 16। हाँ देखिए ये टी है उसको हम लिख सकते हैं 1/t का घात धनात्मक टी हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह इसको करेंगे 4 का घात ऋण 3 है तो 1/4 का घात 3 लिख सकते हैं गुणा ये 8 को रहने दो इसी, ये टी का घात ऋण 6 है तो इसको लिख सकते हैं 1/t का घात 6। हम ये सूत्र का उपयोग किए हैं, a का घात ऋण m है बराबर हो जाता है a का घात m। इस तरह से धनात्मक घात करना है तो 1/, के रूप में इस तरह से इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, बट्टा का बट्टा है तो ऊपर चला जाता है, मतलब ये दोनों है वो ऊपर में चला जाएगा। इस तरह से देखिए 16 हो गया, 4 का घात 3 है ये ऊपर चला जाएगा इस तरह से 4 का घात 3। उसी तरह टी का घात 6 है ये भी ऊपर चला जाएगा, चूँकि बट्टा का बट्टा में होता है तो इस तरह से हम उसको ऊपर ले जा सकते हैं। और नीचे में क्या रह गया देखिए, एक को छोड़ देते हैं, एक का कोई वैल्यू नहीं है। अब नीचे में बच गए 8 और ये टी का घात 3 है वो नीचे में आ जाएगा। तो इस तरह से 8 गुणा टी का घात ये 3 नीचे आ जाएगा। इसी को थोड़ा सा अच्छी तरह से समझ लीजिए। अब देखिए इसको भाग करते हैं, 8 का 8, 8 दूनी 16, 2 बचा। अब यहाँ पे है 4 का घात 3, चलिए इसको एक बार लिख लेते हैं 4 का घात 3। उसके बाद टी का घात 6 और टी का घात 3, तो आधार समान होने पे दोनों घातों को भाग की स्थिति में घटा देते हैं। तो 6 का घात टी का घात 6 ऋण 3, भाग वाला में हम आधार समान होने पे घातों को घटा देते हैं, तो घटा दिए। तो देखिए तो इसके बराबर इस तरह से हो जाएगा 2 गुणित 4 को 3 बार गुणा कर दीजिए, 4 गुणा 4 गुणा 4 और टी का घात 6 में 3 को घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पे 3, इस तरह से। तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 को फिर 2 से और गुणा कर दो तो हो जाएगा 128 और यहाँ पे गुणा टी का घात 3, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं 128 टी का घात 3, ये इसका सरलीकृत कहलाएगा। प्रश्न 3 का दूसरा नंबर का प्रश्न दिया हुआ है 1/3 और इसका घात दिया है ऋण 1, ऋण फिर 1/4 इसका ऋण 1 घात, फिर उसके बाद इसका पूरे का फिर ऋण 1 घात, इसको सरलीकृत करना है। तो देखिए धनात्मक घात बनाना है, हम फार्मूला बता चुके हैं। यदि 1 का घात ऋण m है तो उसके बराबर 1 का घात 1/m, इस तरह से हम 1/1 का घात m इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो देखिए इस रूप में हम इसको चेंज कर देते हैं। तो सबसे पहले अंदर का कोष्टक अंदर का करते हैं 1/3 है ऋणात्मक घात, इसको हम लिख सकते हैं 3 का घात 1, माने केवल 3 हो जाएगा ऋण। इसी तरह इसको करेंगे हम 4 है उसका घात 1/4 उसका घात ऋण 1 है, इसको हम इस फॉर्मेट में करेंगे तो हो जाएगा 4 ऊपर चला जाएगा और इसका 1 घात होगा तो 1 घात को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा 4 लिख सकते हैं। ठीक है, उसका पूरे का घात ऋण 1 इस तरह से दिया हुआ है। अब देखिए 3 ऋण 4 इसको सॉल्व कर देते हैं तो इसको ये आ जाएगा ऋण 1 और इसका घात है ऋण 1। ठीक है, अब ऋण 1 घात है, फिर इसको हम इस धनात्मक घात में लिखेंगे तो 1/, के रूप में कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/ऋण 1 और इसका घात धनात्मक 1 है तो 1 घात को और लिखने का आवश्यकता नहीं होता, केवल इतना ही होता है। तो यहाँ पे हम 1 से 1 को भाग देंगे और ऋण चिन्ह और धन चिन्ह का भाग करेंगे तो ऋण हो जाएगा और 1 को 1 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। तो ये उत्तर होगा ऋण 1।